सलीम, आज आप मिलने आए हो, ज्ञापन देने आए हो, एक बार मामला बता दीजिए क्या मामला है सर कि देश की जो बेटी है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और उसको लीड भी किया, उसी के प्रति एक मध्य प्रदेश के एक जाहिल टाइप के सोच के एक आदमी हैं विजय शाह, जो लगातार 8 बार के विधायक हैं। उन्होंने हमारी देश की आन बान शान के साथ साथ में हमारे देश की बेटियों को भी उनकी जिस देश के साथ जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए, उन लोगों की बहन बताकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी चीज़ को लेकर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज जो आपने की है, वो भी एक हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब, उससे पहले आपने कुछ नहीं किया। और संज्ञान लेने के बाद में भी आपने सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की, उसको पद से नहीं हटाया। हम स्पेशल मांग करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि एक तो सरकार जो है, बीजेपी सरकार अपना रुख जो है स्पष्ट तय करे कि वो किन लोगों के साथ हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ हैं तो भी देश को बताएं, और अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको पद से हटाकर उनके विरोध अच्छी कार्रवाई की जाए, ताकि और लोगों के साथ तक ये संदेश जाए। दूसरी बात ये है कि इसमें ही एक विडंबना ये देखी गई कि वहाँ जो लोग बैठे थे, वो लोग ताड़ी कौन बजाता है? ताड़ी जब बजाते हैं जब लोग एक दूसरे से खुश होते हैं। तो जब उसने कहा कि हमने एक बहन को, यानी सोफिया कुरैशी का बगैर नाम लिए वहाँ उनके पास भेजकर उन्हीं के भाइयों को मरवा दिया, बेटियों को मरवा दिया, इस टाइप का उन्होंने वार्निंग दी। उसके बाद वहाँ पर एक मौके की विधायक है, वो भी और जनता जो बैठी है वो ताड़ियाँ बजा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, जब भी कोई एक अमन चैन की बात करता है तो इन लोगों को जो है वो चीज़ें रास नहीं आती, क्योंकि धर्म का जो कीड़ा है इनके जहन के अंदर बस चुका है। और ये इस प्रवृत्ति के लोग जो हैं एक नहीं हैं, बहुत है, लेकिन सरकार इनका मेरे हिसाब से बचाव कर रही है। और इसीलिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सरकार अपना रुख तय करे और उनको जो है एक पद से हटाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी, मैं आप लोगों के सामने एक बात और कहना चाहूँगा। मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि जिसमें हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, इसके बाद मैं रहूँ ना रहूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कैसी स्थिति पैदा हो रही है कि खुद जज कह रहे हैं भाई आप एक बार इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद मैं पद पर रहूँ या ना रहूँ। तो कहाँ तक मतलब हम सोचें? एक जज साहब को इसका मतलब यही है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को से वो डर है या भय है। एक निशिकांत दुबे जैसे लोग जो माननीय चीफ जस्टिस के खिलाफ सीधे तौर के ऊपर उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसको देश कभी भी मतलब जो है कबूल नहीं कर सकता। लेकिन उसके क्या हुआ? उसके कुछ भी नहीं हुआ। ईमान सिंह नरवाल ने जब बताया कि जो वहाँ हुआ वो उनके पति के खिलाफ जो उनका पति जब इस दुनिया को छोड़कर उनके सामने से चले गए, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को और आप एक मुसलमानों को टारगेट ना करें। ये लड़ाई जो है उस दुश्मन देश के साथ है, जिन लोगों के अंदर एक गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ ये लड़ाई है। इन 2-2 रुपए के ट्रस्ट बूंदिए लोगों ने, गटर छाप लोगों ने उस लीडर महिला को भी नहीं बख्शा, उसको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो हम कहाँ तक सब्र करें, कब तक चुप रहें? इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ऐसा माहौल ना पैदा हो देश के अंदर। जब इनकी समस्या क्या है, किस चीज़ के साथ इनकी लड़ाई है, किसके साथ लड़ना चाहते हैं, ये क्यों ऐसी सोच आती है इनकी? जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं, जिन लोगों ने आज तक किसी भी चीज़ के अंदर, देश के अंदर जब योगदान की बात आती है तो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। और ये उस कम्युनिटी से, उस कौम से उनकी बहन बेटियों को ये कह रहे हैं जिनकी पूछते यहाँ 168 साल पुराना जो रिकॉर्ड रहा है सोफिया कुरैशी के परिवार का, सेना के
अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया है और देश के प्रति जब भी कोई आपदा आई है वो लड़े हैं, चाहे किसी भी रूप में लड़े हो। ये आज लोग इस टाइप बात कर कर के इतना अपमान कर रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? इन्हीं को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो आप सभी से भी अपील है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से हैं, मीडिया के माध्यम से जो मेरे साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाह रहा हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से आप दूर रहें, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं इनसे खास करके दूर रहें, जिन्होंने इतिहास की कभी किताबें नहीं पढ़ी, जिनको कभी पढ़ना नहीं आता, सिर्फ एक जो इनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आज इस मुद्दे के ऊपर लगे रहो, आज इस मुद्दे के ऊपर लगे रहो, आज इस मुद्दे के ऊपर लगे रहो। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। उनका ध्यान रखो कि वो किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन बच्चों के साथ रह रहे हैं। जब कॉलेज में, लाइब्रेरी में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपका बच्चा किन लोगों के साथ रह रहा है, किन बच्चों के साथ रह रहा है। कहीं वो इस टाइप के ट्रेनिंग वाले लोगों के साथ तो नहीं जा रहा है। तो मैं आपकी इस बात को लंबा ना खींच के मैं आपसे एक यही अपील करता हूँ, अमन और चैन की बात करें। हमारा इन चीज़ों से दूर दूर तक राजनीति का कोई मसला नहीं है। ज्ञापन देने का भी मकसद एक शांति प्रिय तरीके से यही है हमारा कि आप सभी साथी जो हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और भाईचारे को आगे लेकर आएं। किस चीज़ की दुश्मनी है हमारी, किस चीज़ का कोई हमारा क्या झगड़ा है किसी के साथ? कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप की बातें। तो इसी बात के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।